हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की पोएम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है हम उस धरती की संतति है। पेज नंबर 74। पूरक पठन है ये। और उमाकांत मालवीय उन्होंने ये पोएम लिखी है। पहले उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1931 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 1982 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। भावों की तीव्रता और जन सरकारों को रेखांकित करने वाले रचनाओं में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बोलोपयोगी पुस्तकों भी लिखी। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं। पद्य संबंधी कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। तो प्रस्तुत अभी ये सब है वो क्या है? कव्वाली है। तो कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। अभी ये भारत भूमि वीरों की भूमि है, बराबर। ये त्याग व बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता के ये जो प्यारे लड़के हैं, सपूत है, सपूत लड़कियों और को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। यह धरती बहुत क्या महान है। इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। दतुली का मतलब दांत। जय मल्ल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अभी क्या है कि भारत की इस पवित्र मिट्टी से जो भक्त प्रहलाद है जैसे सच्चे बच्चों ने जन्म लिया है। भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि वे शेरों के साथ भी युद्ध करके उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके जो दांत है गिनने से भी वो नहीं डरते थे। चित्रों की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जलमल ने अकबर की सेना का संहार किया था। ऐसे ये वीर बच्चों ने भारत की धरती पर क्या जन्म लिया था। अभी आगे देखते हैं। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अभी क्या लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे लड़कियों, हम तुम सबसे महान है।
हम लड़कों के आगे तुम लोग क्या चुप रहिए। अजी लड़कियों चुप रहिए, हम इस धरती के वीर एवं बहादुर बच्चे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बखारे, हाँ चुप रहिए। शऊर का मतलब क्या है? अच्छी तरह काम करने की योग्यता, उसे शऊर कहते हैं। शेखी न बखारे, अभी बखारना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना, उसे बोलते हैं शेखी बखारना। हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। अभी क्या है कि भारत वीरांगनाओं की जो भूमि है, इस बात को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता की ये लाडली कन्याएं हैं, हाँ जो लड़कियां हैं, लड़कों को संबोधित करते हुए कहती है, आप सिर्फ बातें करने में ही माहिर हो। आप लोगों से आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग भी नहीं है। अब आप अपनी शेखी मत बखारिए, चुप हो जाइए। अब हमारे बारे में सुनिए, हम उस धरती के कन्याएं हैं जिसके बारे में क्या कहना। तो आगे देखते हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मती बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। जौहर जो राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा, इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देती थी, उसे क्या कहते हैं? जौहर। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। अभी क्या है देखो, अभी भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करते हुए स्वयं को कुर्बान कर दिया था। इस मिट्टी ने जरिया सुल्ताना एवं महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। इन रानियों ने भी रणभूमि में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में रानी चांद बीबी ने जन्म लिया था, जिनकी वीरता को कोई कैसे भूल सकता है। दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने के हेतु रानी पद्मजी ने जौहर किया था, मतलब उन्हें अपनी अग्नि में उन्हें प्रवेश किया था। उनके इस त्याग को कोई भला कैसे भूल सकता है। इस भारत की भूमि पर देवी सीता व सावित्री जैसी पतिव्रताओं ने भी जन्म लिया था। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर हम भी इसी धरती की ही लड़कियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यो आप खफा क्यों होती है? खफा मतलब नाराज। टंटा काहे का आपस में, टंटा मतलब झगड़ा या लड़ाई। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए।
हम उस धरती की संतति है। पहिए मतलब क्या? चक्र। चक्र कैसा ऐसा गोल गोल फिरता है ना। तो पहिए का मतलब क्या है? चक्र। तो लड़कियां व लड़के और लड़कियां आपस में समझ जाते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आखिर हम सब धरती की ही संतति है, इसलिए वे दोनों मिलकर कहते हैं हम सभी के लिए नाराज होने जैसी कोई भी बात नहीं है। हम आपस में झगड़ा क्यों करें? हमसे कौन महान है? इसमें कुछ भी नहीं रखा है। या तू ही बड़ा नहीं है और मैं भी छोटा नहीं हूँ। आपस में झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ हम बातों में ही उलझा देंगे। बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, ध्रुव हो या राजिया सुल्ताना, एक ही भारत माता के बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत माता रूपी के मतलब क्या? भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं। पहिए मतलब चक्र है। आखिर हम सब उसी पवित्र महान एवं उदात्त धरती की संतति है। ठीक है, समझ में आया पोएम? थैंक यू।